बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली शिकरी और मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हेल्थ टिप्स में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें ताकि मुफीद वीडियोस का आप तक पहुंचने का ये सिलसिला जारी रहे। इंसानी ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नियामत है, इसका कोई नेअमुल बदल नहीं। ज़िंदगी का अगर कोई हिस्सा या आज़ा नाकारा हो जाए तो हम दुनिया की सारी दौलत भी खर्च करें, उस आज़ा या ज़िंदगी के या जिस्म के उस हिस्से का हमारी ज़िंदगी में दोबारा शामिल होना नामुमकिन है। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। कई इंसान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पास अपना घर नहीं, हमारे पास गाड़ी नहीं, और वो इस सूरत हाल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। अगर वो अपने जिस्म पर एक दफ़ा गौर करें, अपनी आँखों पर, अपने कान पर, अपने हाथ पर, अपने बाजुओं पर गौर करे तो वो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह ताला ने उसके जिस्म को और उसके अज़ा को सलामत रखा है। तो हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कई इंसान ऐसे हैं जो अपने जिस्मानी अज़ा के नाकारा होने या इनके महरूम होने की वजह से एक ना महरूमी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सेहतमंद रहने की कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसको आज़मा कर या जिस पर अमल करके न सिर्फ़ आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि इस माशरे में एक कलीदी किरदार अदा करके आप अपने आप को माशरे का एक अहम फ़र्द भी साबित कर सकते हैं। आजकल हम माशरे में नज़र दौड़ाए तो हमें 10 में से 9 अफराद मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार दिखाई देते हैं। कोई शख्स हमें शुगर का मरीज़ दिखाई देता है, कोई हमें ब्लड प्रेशर का मरीज़ दिखाई देता है, कोई दिल के आर्ज़े में मुब्तला हमें दिल को पकड़कर और दिल का हाल सुनाकर रोता हुआ दिखाई देता है, कोई मैदे की तेज़ाबियत और मैदे की बीमारी की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए हमें नज़र आता है, कोई थकावट का शिकार नज़र आता है। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? ये सिर्फ़ इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए सर्फ कर दिया है, और इस मसरूफ़ तरीन ज़माने में हमने अपने जिस्म की ज़रूरियात का ख़याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया है। इस वजह से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार रहने लगे हैं। हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वर्जिश को अपने मामूल का हिस्सा बनाना चाहिए। जितने भी सेहतमंद लोग हम इस दुनिया में देखते हैं, वो लोग या तो सब लोग वर्जिश को अपने मामूल का हिस्सा बनाते हैं। हमें रोज़ाना 40 से 50 पुशअप्स करनी चाहिए, 40 मिनट तक जॉगिंग या हमें दौड़ना चाहिए। वर्जिश को हमें अपनी ज़िंदगी का मामूल का हिस्सा बनाना चाहिए, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिश कर सकते हैं, जिसमें हम अपने पेट का वर्जिश कर सकते हैं, अपने टांगों का वर्जिश कर सकते हैं। इन वर्जिश को हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाकर हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद हमें अपनी ख़ुराक का बहुत ख़याल रखना चाहिए। आजकल जिस तरह अफरा तफरी का दौर है, हम अपने ख़ुराक और अपने जिस्म की ज़रूरियात को बिल्कुल पस पुश डाल कर हम सिर्फ़ दौलत कमाने के धुन में सवार हैं। हमें अपनी ख़ुराक में मछली का गोश्त, चाहिए छोटा गोश्त हो या बड़ा गोश्त हो, एक ख़ास मकदार में हमें उसको अपनी ख़ुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। हमें अपने ख़ुराक में सब्ज़ जो सब्ज़ियां हैं, जैसे सलाद वग़ैरह हैं, इनको हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। ताज़ा फलों को हम अपनी ज़िंदगी का या अपने ख़ुराक का हिस्सा बनाकर हम एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। केला, सेब, अंगूर और इस तरह की दूसरे इक़साम के फल भी हम अपनी ख़ुराक में शामिल कर सकते हैं। जो लोग कॉफ़ी या चाय के शौकीन हैं, वो लोग कॉफ़ी और चाय के बजाय एक कप कहवा पीकर अपनी ज़िंदगी को और अपने जिस्म को जो ज़रूरियात हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। दुनिया की परेशानियों से हमें ख़ुद को दूर कर देना चाहिए। हमें अपने आप को वक्त देना चाहिए। आप एक कप चाय बनाएं, वो लेकर आप छत पर जाएं, तन्हा बैठें और ख़ुद को वक्त दें। ख़ुद के बारे में सोचें। जो आप कर चुके हैं वो तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो आप आगे करने जा रहे हैं उन पर गौर व फिक्र करें। जान है तो जहां है। आप अपने ज़िंदगी के बारे में सोचें। कोई दूसरा आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचेगा।
آپ کو اپنی زندگی اور اپنے جسم کی ضروریات کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جسم صحت مند ہے تو آپ دولت کما سکتے ہیں، آپ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں اور آپ اپنوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت کسی نے کیا بات کی ہے کہ انسان بھی کیا عجیب چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا اور اپنی صحت کو گنوا دیتا ہے، اور بعد میں اپنی اس گنوائے ہوئے صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی کمائی ہوئی دولت گنوا دیتا ہے۔ تو ہمیں بالکل بھی اس انسان جیسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں متبادل اور اعتدال پسندی سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ 8 سے 10 گلاس پانی کو اپنے خوراک کا یا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بہترین مشروب ہے جس کے استعمال سے کئی اقسام کی بیماریاں آپ کے جسم سے زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بہترین نیند ایک بہترین جسم اور ایک بہترین زندگی کی ضامن ہے۔ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ریسرچ کے مطابق وہ لوگ ایکٹیو طریقے سے اور اپنے مقاصد کو جلد پا لیتے ہیں جو رات کی نیند اچھی طریقے سے لے لیتے ہیں۔ موبائل کا استعمال آپ کم کریں۔ اس کے علاوہ جو پریشانی آپ کے ذہن میں ہے، سونے سے پہلے ان پریشانیوں کو اپنے دماغ سے نکال کر ساتھ رکھے ہوئے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں اور ایک پرسکون نیند لینے کی کوشش کریں، تاکہ آپ جب اگلی صبح اٹھیں تو تازہ دم ہو کر فریش ہو کر اٹھیں اور پھر اپنی زندگی کی ضروریات اور خواہشات کے حصول کے لیے آپ نکل سکیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن سے دور رہنے کے لیے یا جن کے قریب بھی نہ جانے کا ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے، اور بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی ہماری صحت کے لیے مضر ہے، اور یہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کے دن کم کرنے شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ وقت آن پہنچتا ہے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ الکوہل ہے۔ الکوہل سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، کیونکہ الکوہل کا اسلام میں جو مفہوم ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، مجھے کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ الکوہل حرام ہے، اور حرام چیزیں اسلام میں کرنے سے جو ہے وہ ہماری آخرت ہی تباہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں الکوہل وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنا سال میں ایک بار ضرور خون کا ٹیسٹ کروائیں اور اپنے جسم کا فزیکل معائنہ کروائیں کسی ایسے مولد سے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری آپ کے جسم میں چھپی ہوئی ہے جس سے آپ بے خبر ہیں، تو وقت پر خبر ہونے پر آپ اس کا علاج کر سکیں۔ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، ایکس رے، ایکو وغیرہ اور بلڈ پریشرز وغیرہ معمول کے مطابق چیک کرواتے رہیں۔ ان تمام مفید ویڈیوز کو اور ان تمام مفید ٹپس کو آپ ایک بار دیکھیں، ان پر عمل کریں اور ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے آج سے جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ان مفید ویڈیوز کو اپنی زندگی کا ایک چیپٹر بنا لیجیے گا، تاکہ آپ ان پر عمل کر کے ایک صحت مند زندگی گزار سکیں اور معاشرے میں آپ کا جو رول ہے، آپ کا جو کردار ہے، اس کو احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کو سدا خوش اور آباد رکھیں۔ السلام علیکم۔